हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे रेमडेसिविर के बारे में, यानी कि रेमडेसिविर का सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ फार्मेसी और केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप केमिस्ट्री और फार्मेसी के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, और अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। सबसे पहले तो रेमडेसिविर जो एंटीवायरल ड्रग है और जो आईवी थ्रू इंट्रावेनस दी जाती है, उसका सिंथेसिस अगर सीखना है तो एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट आपको उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्योंकि ये एक ही मेडिसिन नहीं, कई सारी जो ड्रग्स है उसका स्ट्रक्चर आपको पता होगा, तभी आप उसके सिंथेसिस को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने रेमडेसिविर का स्ट्रक्चर दिया है, अच्छी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे रेमडेसिविर का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैं ये स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। देख लीजिएगा मैं कहाँ से डिवाइड करता हूँ। स्ट्रक्चर बेसिकली आपको याद रखना है, उसकी कोई शॉर्टकट की होती नहीं। कई कई स्ट्रक्चर में होती है, बट मोस्टली ड्रग में स्ट्रक्चर के साथ याद रखने की कोई इजी ट्रिक नहीं होती, यानी कि स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेमडेसिविर का स्ट्रक्चर है, उसको मैं पहले 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। देख लेंगे। पहला पार्ट यहाँ से फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, उसके बाद यहाँ से मैंने डिवाइड कर दिया है। फिर दूसरा पार्ट यहाँ से होता है। ओके, जैसे आपने देखा हमने 3 पार्ट कर दिए हैं। तो पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट यहाँ है और तीसरा पार्ट ये वाला है। यानी कि अब हमको ये जो रेमडेसिविर के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ये और ये 3 उसके इंटरमीडिएट बनाने हैं, उसके बाद उसको रीजॉइन करना है और फिर हमें कंप्लीट रेमडेसिविर बनाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने तीनों के तीनों पार्ट यहाँ पे लिख दिए हैं। अब 1 बाय 1 हम वो इंटरमीडिएट को सिंथेसिस करके लिखते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट को मैं यहां से कट करता हूं। ऑब्जर्व कीजिएगा यहां से, और जैसे यहां से कट करके मैं ये ऊपर वाला पार्ट अलग, नीचे वाला पार्ट अलग, ये दोनों हमारे हो जाएंगे इनिशियल स्टार्टिंग मटेरियल। इजीली देख सकते हैं आप। तो जो ऊपर वाला पार्ट है जो हमने काट के डिवाइड किया, उसका स्टार्टिंग मटेरियल है फिनाइल फोस्फोरो डाइक्लोरिडेट, और दूसरा है वो एल एनेलिन डेरिवेटिव्स। एलेनिन यानी कि एमिनो एसिड है। कैसे एमिनो एसिड है? तो ये कार्बन है, उसके साथ एक अमीनो ग्रुप है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए ये एल एलेनिन डेरिवेटिव्स है। तो यहाँ पे इन दोनों स्टार्टिंग, तो हमें एक्चुअली सिंथेसिस यहाँ से चालू करना है। तो ये दो डेरिवेटिव है, उसको अब हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा हमारा फर्स्ट पार्ट। इजीली कंबाइन हो गया, यहाँ पे Cl है। ओके, अब हम जाएंगे सीखने के लिए दूसरा इंटरमीडिएट। जैसे कि देख सकते हैं सेकेंड पार्ट को सिंथेसिस करने के लिए मैंने लिया है बेंजाइन प्रोटेक्टेड लैक्टोन। ये प्रोटेक्टेड है क्योंकि अगर डायरेक्टली हम अगर कोई भी रिबोज लेंगे तो उसका OH के साथ अगर वो होगा तो वो अनस्टेबल होगा, इसलिए उसका स्टार्टिंग मटेरियल हमें बेंजाइल प्रोटेक्टेड लैक्टोन लेना पड़ेगा। तो ये बेंजाइल प्रोटेक्टेड लैक्टोन ही हमारा दूसरे पार्ट का मटेरियल तैयार हो चुका है। अब हम हमारा जो थर्ड पार्ट है वो तैयार करेंगे। यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट है पायरोलो ट्राइजीन 4 अमाइन। तो ये पार्ट लिया है, उसका पहले हम ब्रोमिनेशन करेंगे
और ब्रोमिनेशन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमारा जो अमाइन ग्रुप है उसको प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रोमिनेशन से वो ग्रुप को अफेक्ट हो सकता है और हमें जो चाहिए वो डेरिवेटिव्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ब्रोमिनेशन और प्रोटेक्शन विथ TMS यानी कि ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, तो हमें मिल जाएगा ये वाला कंपाउंड। सिंपल वही है, सिर्फ यहाँ पे Br लगा है। फिर जो ब्रोमीन है उसको हम लिथियम के साथ एक्सचेंज कर देंगे बाय यूजिंग ब्यूटाइल लिथियम, तो हमें मिल जाएगा ये वाला कंपाउंड। अब ये जो लिथियम वाला हमारा थर्ड पार्ट था, Z पार्ट, वो हम कंबाइन करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ, तो हमें मिल जाएगा ये वाला कंपाउंड। इजीली कंबाइन हो गया है। तो दोनों कंबाइन हो गए लिथियम के साथ, डायरेक्टली हमारा ब्यूटाइलेटेड इलेक्ट्रॉन जो बोंजाइल प्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉन था ज्वाइंट हो गया यहाँ से, और ये जो O था वो OH के फॉर्म में साइड में आया है। एक्चुअली हमें यहाँ पे साइनाइड चाहिए, इसलिए उसकी रिएक्शन ट्राई मिथाइल सिलाइल साइनाइड उसके साथ करेंगे, तो हमें वहां पे साइनाइड ग्रुप मिल जाएगा। ये हो गया है साइनाइड। बाकी का स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। अब हमें यहाँ पे जो प्रोटेक्शन था बेंजाइल का वो हटाना है, उसके लिए हमें यूज करेंगे बोरोन ट्राई क्लोराइड। तो हम सभी जगह पे OH 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 हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। ये पार्ट हो गया है Y। अब ये वाले पार्ट को हम जो हमारा फर्स्ट पार्ट सिंथेसाइज किया था उसके साथ मिक्स कर देंगे, तो ये दोनों की रिएक्शन होगी, तब यहां से Cl और इसका H दोनों चला जाएगा और हमारा फाइनल रेमडेसिविर से, तो जैसे ही यहाँ पे X पार्ट और Y पार्ट ज्वाइन हो जाएगा, तब हमारा फाइनल रेमडेसिविर बन जाएगा। यहाँ से Cl और इसका H, यानी कि HCl रिमूव हो जाएगा और ये फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन कनेक्टेड और बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज। ये हो गया है हमारा रेमडेसिविर। अगर इसी तरीके से इजीली आप सिंथेसिस सीखना चाहते हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप कौन सी ड्रग का सिंथेसिस जो एग्जाम प्रेजेंटेशन के लिए आपको चाहिए वो आप कमेंट में लिख दीजिए। और अब हम सीखेंगे इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेमडेसिविर। उससे पहले ही हमें वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लेना चाहिए। वायरस को अगर हमारी बॉडी में नंबर्स इंक्रीज करने हैं तो उसको उसका खुद का आरएनए बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसका मेन न्यूक्लियर मटेरियल होता है आरएनए, और आरएनए बनाने के लिए उसके अंदर मेन एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, जो ये फिगर में हमें ब्लू और वायोलेट कलर में दिखाया गया है। ये आरएनए पॉलीमरेज है जो नया आरएनए बनाता है, और वो आरएनए यूज़ करके वायरस अपना बॉडी स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आरएनए पॉलीमरेज है, वो न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करते जाता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेगा और फिर आरएनए कंप्लीट करेगा। तो हमारा जो रेमडेसिविर है वो क्या करता है? रेमडेसिविर है उसका स्ट्रक्चर बेसिक न्यूक्लियोटाइड जैसा ही होता है। वो उस चेन में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके साथ जाके बैठ जाता है। जैसे ही न्यूक्लियोटाइड के साथ रेमडेसिविर बाइंड होके बैठ जाता है, तब आरएनए पॉलीमरेज है वो उससे आगे चेन को कंटिन्यू नहीं कर पाता, क्योंकि रेमडेसिविर आ गया है, कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आया नहीं है। अब रेमडेसिविर आ गया है, वो किसी भी न्यूक्लियोटाइड को उसके साथ बाइंड होने देगा नहीं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि रेमडेसिविर के साथ बाइंड होने के लिए न्यूक्लियोटाइड आया तो सही, पर वो कंटिन्यू इसके साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे रेमडेसिविर है वो चेन को डिसकंटिन्यू यानी कि चेन को टर्मिनेट कर देगा, और चेन टर्मिनेट हो गई यानी कि आरएनए नहीं बन पाएगा। जब आरएनए ही नहीं बन पाएगा तो नए वायरस लोड नहीं कर पाएंगे, और नए वायरस नहीं बन पाएंगे तो यानी कि वायरस का इन्फेक्शन कम हो जाएगा। यही है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ रेमडेसिविर।